हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम इस वीडियो में तीन टाइप की बॉडीज़ दैट इज़ आपकी स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंसेस को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सो एग्जांपल्स के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये तीन टाइप की बॉडीज़ होती क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, राइट। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले तो इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये थ्री टाइप की बॉडीज़ हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द सोर्स। इन तीनों बॉडीज़ के एग्जिस्ट होने का, बनने का सोर्स डिफरेंस होता है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब इनका सोर्स होता है एक स्टैट्यूट और लॉ। ठीक है। पार्लियामेंट बैठ के बहुत सारे लॉज बनाती रहती है। उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत सारे लॉज में कोई भी अथॉरिटी या बॉडी क्रिएट करने की भी प्रोविज़न होती है, राइट। तो उस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कह देते हैं, राइट। दे माइट बी सेकेंड टाइप की स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो सकती है बट वहाँ से डायरेक्टली क्रिएटेड नहीं होती, राइट। जैसे कि आपके एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A एंड B, राइट। इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कह देता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट उन्होंने कहा है कि लॉ से पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है। अब अगर कोई बॉडी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, राइट। देन द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो आपकी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट खुद बनाती है, राइट। सो आप ये समझिए स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पहले ही बना दी थी। एग्जीक्यूटिव में हमारी गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो ये बॉडीज़ बनाती है, राइट। सो ये मेजर डिफरेंस है। अब थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझ लेते हैं। देखिए स्टैट्यूटरी आर ऑल दोज मेड बाय लॉ। NHRC मतलब आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर बनी है, राइट। CIC राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के अंदर बनी है। CVC अगेन CVC एक्ट के अंदर बनी है। CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर बनी है। तो ये सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जो लॉ से बनाई गई हैं, पार्लियामेंट से बनी हैं, राइट। वैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स भी कह सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट से बने हैं, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वही होंगी जो डायरेक्टली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। जैसे 280 में आपके पास फाइनेंस कमीशन है, 324 में इलेक्शन कमीशन है, 315 में आपके पास UPSC है, 76 और 165 से एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल का ऑफिस बना हुआ है, 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है, 148 में आपका CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 338A में नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs है। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड है, इसीलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जाता है। वेयर स्टैट्यूटरी बॉडी एक लॉ से बनती है, राइट। देन आगे आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर बनाती है। तो जैसे कि पहले हमारी प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, अब नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट बनाती है। इसमें ना पार्लियामेंट का कोई रोल होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल होता है, राइट। सो ये बेसिक डिफरेंस है। आप भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। होप दिस हेल्प्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।